अरे, डेटा जनरेट करने वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ते हैं? मानते हो ना? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर एक टॉडलर से भी ज्यादा रहती है। और यह नजर सिर्फ हमारे दोस्तों या परिवार वालों की नहीं है, बल्कि अनगिनत कंपनियों और संगठनों की भी है, जिसके हाथ में कुकीज हों। हाँ, वही कुकीज जो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती हैं। हमारी लेट नाइट शॉपिंग से लेकर हमारी अजीबोगरीब बिल्ली मीम्स तक, हमारे डिजिटल पद चिन्ह हर जगह है। और यह सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, यह हमारे बैंकिंग, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संचार तक फैला हुआ है। और जबकि इनमें से कुछ हानिरहित मजेदार हो सकते हैं, सच्चाई यह है कि हमारा पर्सनल डेटा बहुमूल्य है। यह जानकारी हमारे बारे में बहुत कुछ कहती है, हमारी आदतें, हमारी पसंद और यहां तक कि हमारी कमजोरियां भी। यह उस स्वादिष्ट कुकी की तरह है, हर कोई इसे खाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डेटा किसके हाथों में जा रहा है और इसका क्या उपयोग हो रहा है? यहीं पर 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या डीपीडीपीए एक जिम्मेदार माता पिता की तरह आता है, जो चीजों के हाथ से निकलने से पहले कुकी जार को जब्त कर लेता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा सुरक्षित रहे और इसका दुरुपयोग न हो। यह सिर्फ कुछ अस्पष्ट कानूनी शब्द जाल नहीं है, यह इंटरनेट के वाइल्ड वेस्ट में आपकी प्राइवेसी की रक्षा करने के बारे में है। यह कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी का उपयोग सही तरीके से हो। यह आपको, व्यक्ति को, यह नियंत्रित करने के बारे में है कि आपकी पर्सनल जानकारी कौन एकत्र कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है और उसे साझा कर सकता है। यह आपको यह जानने का अधिकार देता है कि आपका डेटा कहां जा रहा है और इसका क्या उपयोग हो रहा है। इसे डेटा के भूखे कंपनियों और संगठनों के निरंतर हमले के खिलाफ एक डिजिटल ढाल के रूप में सोचें। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे और इसका दुरुपयोग न हो, क्योंकि बात यह है, आपका डेटा आपका है, यह आपकी संपत्ति है और आपको इसका पूरा अधिकार है, किसी फेसलेस कॉर्पोरेशन का नहीं। यह डेटा आपका है और आपको यह तय करने का अधिकार है कि इसका उपयोग कैसे हो, सरकार का नहीं, आपका। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी का उपयोग सही तरीके से हो और आपकी सहमति के बिना इसका दुरुपयोग न हो। आपको यह जानने का अधिकार है कि इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, और जब आप इससे सहज न हो तो न कहने का भी। यह कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी जानकारी का उपयोग कैसे और कब हो, यह तय कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए डीपीडीपीए यहां है कि उस अधिकार का सम्मान हो। यह कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी का उपयोग सही तरीके से हो। तो तैयार हो जाइए डेटा प्राइवेसी के दीवानों, क्योंकि हम इस ऐतिहासिक कानून की बारीकियों में उतरने वाले हैं। यह कानून आपके डेटा की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे। अब डीपीडीपीए वास्तव में क्या है, इसके बारे में खुलकर बात करते हैं, या हमें समोसे कहना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम की कल्पना उन नियमों के समूह के रूप में करें जो कोई भी आपकी पर्सनल जानकारी को ऑनलाइन हैंडल करना चाहता है, उसके लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सुरक्षित और संरक्षित रहे। यह एक डिजिटल शिष्टाचार मार्गदर्शिका की तरह है, जो सभी को आपके डेटा के संबंध में अपने पी और क्यू पर ध्यान देने की याद दिलाता है। यह न केवल कंपनियों को जिम्मेदार बनाता है, बल्कि उपयोगकर्ताओं को भी जागरूक करता है। डीपीडीपीए के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना है कि आपके व्यक्तिगत डेटा को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ हैंडल किया जाए। यह कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है
कि वे आपके डेटा का दुरुपयोग न करें। इसका मतलब है कि कोई भी छायादार व्यवसाय आपकी जानकारी या सहमति के बिना आपकी जानकारी एकत्र और बेच नहीं सकता है। यह आपकी सहमति के बिना डेटा संग्रहण और बिक्री को रोकता है। दूसरा, इसका उद्देश्य आपको अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण देना है। यह आपको यह तय करने की शक्ति देता है कि कौन आपकी जानकारी देख सकता है और इसका उपयोग कैसे कर सकता है। आपको यह तय करना है कि किसके पास इसकी पहुंच है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और यहां तक कि इसे हटाने के लिए भी कह सकते हैं। यह आपको अपने डेटा को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता देता है। इसे अपने डिजिटल स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने के रूप में सोचें। यह आपको अपने डेटा पर पूर्ण नियंत्रण देता है, जिससे आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और अंत में, डीपीडीपीए एक डेटा सुरक्षा ढांचा स्थापित करना चाहता है जो भारत के अद्वितीय डिजिटल परिदृश्य के लिए प्रासंगिक हो। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश की डिजिटल संरचना सुरक्षित और संरक्षित रहे। यह मानता है कि भारत जैसे विविध और डिजिटल रूप से जुड़े देश में हमें डेटा उल्लंघनों और दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। यह कानून हमें उन खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है जो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सच कहूं तो आखिरी चीज जो किसी को भी चाहिए वह है कि उनकी पर्सनल जानकारी डार्क वेब पर उससे भी तेजी से पहुंच जाए जितनी जल्दी आप पासवर्ड 123 कह सकते हैं। यह कानून हमें उन खतरों से बचाने के लिए है जो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित रहे। तो यह डेटा सुरक्षा सुपरहीरो वास्तव में किस पर लागू होता है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही व्यापक और जटिल है। खैर, अपनी टोपी पकड़ो, क्योंकि डीपीडीपीए एक विस्तृत जाल बिछाता है। यह कानून केवल कुछ चुनिंदा संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह केवल बड़ी टेक दिग्गजों या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है। यह उन सभी पर लागू होता है जो किसी भी रूप में डेटा को संभालते हैं। यह किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संगठन को कवर करता है जो भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को हैंडल करता है। चाहे वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक छोटा स्टार्टअप, सभी को इस कानून का पालन करना होगा। हम सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों, ऑनलाइन व्यवसायों, यहाँ तक कि आपके अनुकूल पड़ोस के किराने की दुकान के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी लॉयल्टी कार्ड खरीद का ट्रैक रखता है। यह कानून सभी पर लागू होता है। इसे इस तरह समझें, यदि वे आपकी पर्सनल जानकारी एकत्र करते हैं, संग्रहित करते हैं, संसाधित करते हैं या साझा करते हैं, तो डीपीडीपीए देख रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा सुरक्षित और संरक्षित है। इसमें आपका नाम, पता और फोन नंबर से लेकर आपका ऑनलाइन ब्राउजिंग इतिहास, वित्तीय डेटा और यहां तक कि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी तक सब कुछ शामिल है। यह कानून आपके डेटा के हर पहलू को कवर करता है। मूल रूप से ऐसी कोई भी चीज जिसका उपयोग आपकी पहचान बनाने के लिए किया जा सकता है, वह डीपीडीपीए की निगरानी में आती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ एक पेच है, अधिनियम केवल भारत में स्थित संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। यह उन सभी पर लागू होता है जो भारतीय नागरिकों के डेटा को हैंडल करते हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। भले ही कोई कंपनी किसी दूसरे देश से काम कर रही हो, अगर वे भारतीय नागरिकों के डेटा को हैंडल कर रहे हैं, तो उन्हें डीपीडीपीए का पालन करना होगा। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। यह सही है दोस्तों, भारत डेटा सुरक्षा के बारे में गंभीर है और वे इसे लागू करने से डरते नहीं हैं, यहां तक कि सीमाओं के पार भी। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वह कहीं भी हो। चलो एक सेकंड के लिए सहमति के बारे में बात करते हैं। हाई स्कूल में आपके द्वारा अनुभव की गई अजीब बुदबुदाती सहमति नहीं, बल्कि वह प्रकार जो आपके डेटा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डीपीडीपीए यह स्पष्ट करता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी को हैंडल करने की बात आने पर आपकी सहमति सर्वोपरि है। इसे डेटा सुरक्षा के सुनहरे नियम के रूप में सोचें। कोई सहमति नहीं, कोई डेटा नहीं। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति
जो आपका डेटा एकत्र करना, उसका उपयोग करना या साझा करना चाहता है, उसे पहले आपकी स्पष्ट अनुमति लेनी होगी। और वह अनुमति 50 पृष्ठ के नियमों और शर्तों के दस्तावेज में दबा हुआ कोई अस्पष्ट छिपा हुआ खंड नहीं हो सकता है जिसे कोई नहीं पढ़ता है। इसे सूचित, विशिष्ट और स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी नए ऐप या सेवा के लिए साइन अप कर रहे हो, तो सहमति बॉक्स पर ध्यान दें। आप जो करने के लिए सहमत हो रहे हैं, उसे समझे बिना आंख बंद करके सहमत पर क्लिक न करें। आपको ना कहने, प्रश्न पूछने और यदि आप अपने डेटा के उपयोग के तरीके से सहज नहीं हैं, तो अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। याद रखें, यह आपका डेटा है, आपकी कॉल। यही है। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.